हम सभी लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि सफल हों, एक न एक दिन हम सफल हों और हमें सफलता प्राप्त हो। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सफलता मिलती कैसे है। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि सफलता की जननी कौन है। सफलता की जननी संकल्प शक्ति है। जब हम संकल्प करते हैं, हम ऐसा अपने मन में करते हैं कि यह मेरा संकल्प है, इसका अर्थ है कि अब मैं इस कार्य में प्राण, मन और समग्र शक्ति के साथ संलग्न हो रहा हूँ। जो कार्य हम निर्धारित करते हैं, संकल्प लेते हैं, उस कार्य के प्रति हम अपने प्राण, मन और समग्र शक्ति को झोंक देते हैं। इस प्रकार की विचारना, दृढ़ता ही सफलता की जननी है। संकल्प तप का, क्रिया शक्ति का विधायक है। संकल्प जब कर लिया जाता है तो क्रिया शक्ति में क्रिया शक्ति दृढ़ता आ जाती है। इसी में अनेक सिद्धियां और वरदान समाहित हैं। जिन विचारों का मनोभाव में स्थायी प्रभाव पड़ता है और जिनसे अंतःकरण में अमृत छाप पड़ती है, वे पुनरावृत्ति के कारण स्वभाव के एक अंग बन जाते हैं। ऐसे विचारों का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन विचारों को क्रमबद्ध रीति से सजाने की क्रिया जिन्हें ज्ञात होती है, वे अपना भाग्य दृष्टिकोण होते हैं। जैसे कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब किसी बात की तीव्र इच्छा होती है तो उसे पूर्ण करने के लिए साधनों की तलाश आरंभ होती है, अतः कोई न कोई उपाय भी निकल ही जाता है। वह इच्छा प्रेरक है, उसे पूरा करने की भूख यदि भीतर से उठी है और उसके पीछे प्राण और जीवन लगा हुआ है कि मैं इस वस्तु को प्राप्त करके रहूंगा, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, प्रयत्न निरंतर जारी रखूंगा, चाहे कितने ही निराश करने वाले अवसर क्यों ना आए। इस प्रकार के संकल्प की यदि मन में गहरी और सुदृढ़ स्थापना हो जाए तो लक्ष्य तक पहुंचना बहुत सरल हो जाता है। दूसरे के लिए कठिन जान पड़ने वाला कार्य भी संकल्पवान के लिए सामान्य क्रिया से अधिक नहीं रह जाता। जब हम संकल्प कर लेते हैं तो बहुत बड़े बड़े कार्य हमें आसान लगने लगते हैं। बराबर आगे बढ़ते रहने के लिए बराबर नई शक्ति प्राप्त करते रहना भी आवश्यक होता है। यह जरूरी है कि जब हम निरंतर आगे बढ़ें तो नई ऊर्जा, नई शक्ति हमें मिलती रहे। उन्नति का क्रम टूटना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने से रुकना या हिचकिचाना नहीं चाहिए। पर यह तभी संभव है जब हमारा संकल्प, हमारा उद्देश्य अटूट साहस, श्रद्धा और शक्ति से ओतप्रोत हो। आधे मन से उदासीन होकर कार्य करने वाला फूहड़ कहा जाता है, उसे कोई विशेष सफलता मिल ही नहीं पाती। अब देखिए, अगर हम ये सोचें कि अगर हमें इस तरह की सुविधाएं मिलती तो मैं ऐसा करता, ये कोरी कल्पनाएं गढ़ने से हमें बचना चाहिए। भाग्य दूसरों के सहारे विकसित नहीं होता। आपका भार ढोने के लिए संसार में कोई दूसरा पैदा न होगा। हम यह यात्रा अपने पैरों से ही पूरी कर सकते हैं। दूसरे का अवलंबन लेंगे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। हम दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते। संकल्प का दूसरा रूप है आत्मविश्वास। वह जागृत हो जाए तो अपना विकास तेजी से अपने आप पूरा कर सकेंगे। आज हम जैसे कुछ हैं, अपने जीवन को जिस स्थिति में रखे हुए हैं, अपने निजी विचारों के परिणाम हैं। जैसे विचार होंगे, भविष्य का निर्माण भी उसी तरह ही होगा। अनन्यमनस्कता, उदासीनता, मुर्दा दिली को छोड़कर ऊंचे उठने की कल्पना मन क्षेत्र को तेज करती है। हमारे अंदर तेज कैसे आता है, हम उत्साहित कैसे होते हैं। हमारे अंदर साहस, शौर्य, कर्मठता, उत्पादन शक्ति, निपुणता आदि गुणों का आविर्भाव तभी होता है जब हम अपने अंदर से किन्हीं बातों को ठान लेते हैं। इन गुणों में शक्तियों का वह स्रोत छिपा हुआ है जिससे संतोष, सुख और आनंद का प्रतिक्षण रसास्वादन किया जा सकता है। निकृष्टता मनुष्यों में दुर्गुण पैदा करती है जिससे चारों ओर से कष्ट और क्लेश के परिणाम ही दिखाई दे सकते हैं। संकल्प को इसीलिए जीवन की उत्कृष्टता का मंत्र समझना चाहिए। उसका प्रयोग मनुष्य जीवन के गुणों के विकास के लिए होना चाहिए। अपने को असमर्थ, अशक्त और असहाय मत समझिए। साधनों के अभाव में किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे, ऐसे कमजोर विचारों का परित्याग कर दीजिए। आपके पास साधन की कमी होते हुए भी बहुत सारे साधन उपलब्ध हो रहते हैं। उन्हीं साधनों को अपना हथियार बनाइए। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, संकल्प में है। यदि उन्नति करने की, आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा हो रही होगी तो आपको जिन साधनों का आज अभाव दिखलाई पड़ता है, कल वे निश्चय ही दूर हुए दिखाई देंगे। दृढ़ संकल्प के से स्वल्प साधनों में भी मनुष्य अधिकतम विकास कर सकता है और मस्ती का जीवन बिता सकता है। दीपक कब कहता है कि वह 10 किलो मिट्टी का बना होगा और उसमें 10 किलो तेल हो
तब वह प्रकाश देगा। दीपक तो छोटी सी एक उसमें बाती चाहिए और थोड़ा सा भी तेल डाल देंगे तो वो जलना शुरू कर देगा और अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाना शुरू कर देगा। आप शुरुआत तो करिए, अपने सीमित साधनों से ही प्रकाश देने की शुरुआत करिए। उन्नत की आकांक्षा रखना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, उसे आगे बढ़ना भी चाहिए, पर यह तभी संभव है जब मनुष्य का संकल्प बल जागृत हो। संकल्प के द्वारा प्रत्येक मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। आप में भी असाधारण गुप्त शक्तियों का भंडार है। मन, शरीर, आत्मा की असंख्य शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। खेद है कि आप अपने को साधारण प्राणी मानते हैं। आप कभी भी ऐसा विचार नहीं करें कि हम में कहाँ दिव्य और आश्चर्यमयी शक्तियाँ छिपी पड़ी रहूंगी। सच मानिए, आप शक्तियों का बृहद भंडार हैं। घोड़ों को यदि शारीरिक शक्ति का ज्ञान हो जाए तो वो हमारे वाहन न रहें। हाथी और घोड़ों में कितनी ज़्यादा ताकत होती है। शेर, चीते, रीछ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उनको अपनी शक्तियों का भान नहीं होता, जिसकी वजह से वो मनुष्य उनका उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाए तो हमें दुख, भय, चिंता, आपत्ति, शोक, द्वेष आदि का बिल्कुल भी भान न हो। ये दुष्ट मनोविकार हमारा कभी भी कुछ न बिगाड़ सकें। हमारे स्वास्थ्य, मन और जीवन पर इनका कोई भी बुरा प्रभाव न हो। खेद है कि हम इन दुष्टों के आसानी से बस में आ जाते हैं और अपना सर्वनाश कर लेते हैं। वास्तविक कमजोरी यह है कि अभी हमें स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है। हम दूसरों को धनवान और शान शौकत से रहते देख उन्हें सुखी समझते हैं, पर यदि हम उन्हें अंदर से देखें तो वो हमारे विचार बदल जाएंगे। जहाँ कार्य का अटूट संबंध है वहाँ प्रारब्ध और तकदीर मानना मूर्खता के अतिरिक्त क्या है। किसे विचार करने का मार्ग मालूम नहीं है। कौन प्रत्येक कार्य के पीछे काम करने वाले कारण को नहीं जानता है। कुविचार विषाणुओं से अधिक घातक और घुन से अधिक अदृश्य होता है। वे भीतर जमकर बैठ जाते हैं और गुण, कर्म, स्वभाव की सारी संपदा को खोखले और विषाक्त बना देते हैं। ओछे स्वभाव के आदर्श रहित और लक्ष्य विहीन व्यक्ति जीवन को की लाश ढोते रहते हैं। उनके मनोरथ सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रगति के लिए प्रखर व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। हमें आशा और उत्साह मन में रखकर सुंदर से सुंदर भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। अभी से परेशानी में पड़ने की बात ही क्यों सोचें। नदी की तरह ही वह मनुष्य भी अपनी सफलता के लिए मार्ग निकाल ही लेता है। जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ और बलवती होती है, उसकी इच्छा स्वयं ही उसका मार्ग प्रदर्शित करती है। सफलता का मूल मनुष्य की इच्छा शक्ति में सन्निहित रहता है। मानवीय शक्तियों में उसकी इच्छा शक्ति सबसे प्रबल और प्रमुख होती है। जिन मनुष्यों की इच्छा शक्ति निर्बल होती है वे साधन संपन्न होने पर भी कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। निर्बल इच्छा शक्ति वाले लोग मार्ग में आई एक साधारण सी कठिनाई अथवा सामान्य विरोध को देखकर हिम्मत खो बैठते हैं। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति ही है, क्योंकि यही जीवन के चिन्ह, कर्म की विधायिका और प्रेरिका होती है। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ कर्म नहीं, और जहाँ इच्छा है वहाँ कर्मों का होना अनिवार्य है। इच्छा की प्रेरणा से ही मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता है। यदि उसमें इच्छा की स्फुरना नहीं, उसकी प्रेरणा न हो तो मनुष्य भी जड़ बनकर पड़ा रहता है। आदिकाल से मनुष्य अब तक जो विकास और उन्नति करता आया है वह शक्ति सब इच्छा शक्ति का ही चमत्कार है। इच्छा शक्ति की निर्बलता मनुष्य की समग्र जीवन की निर्बलता है। जहाँ कमजोर और कार्य मन वाले लोग रहते हैं वहाँ प्राय भय और आशंका का वातावरण बना रहता है। वे औरों को भी निर्बल और हतोत्साहित करते रहते हैं। संसार की सारी सफलताओं का मूल मंत्र है प्रबल इच्छा शक्ति। इसी के बल पर विद्या, संपत्ति और साधनों का उपार्जन होता है। यही वह सम्मोहन और वशीकरण मंत्र है जिसके बल पर अकेला पुरुष कोटि कोटि जनगण को अपना अनुयायी बना लेता है। जीवन में उन्नति और सफलता की आकांक्षा करने से पहले अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल और प्रखर बना लेने वालों को न कभी असफल होना पड़ता है और न निराश। सदिच्छावान व्यक्ति ही में आशा, उत्साह, साहस और सक्रियता की कमी नहीं रहती और उसमें इन सफलता वाहक गुणों का समावेश होता है। असफलता उसके पास आ ही नहीं सकती। विषैली इच्छाएं जहाँ अपने विषैले प्रभाव से मनुष्य को शक्ति का नाश करती हैं, वहीं सदिच्छाएं उनमें नवीन स्फूर्ति, नया उत्साह और अभिनव आशा का संचार किया करती हैं। एक इच्छा, एक निष्ठा, शक्तियों की एकता मनुष्य को उसके अभीष्ट लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती है। इसमें किसी प्रकार की संदेह की गुंजाइश नहीं है। आवश्यकता सघन, तीव्र, एकनिष्ठ, प्रचंड इच्छा शक्ति की। तो दोस्तों, आज हमने संकल्प शक्ति के बारे में जाना कि सफलता की जननी संकल्प शक्ति होती है। इसी तरह वीडियो हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और आपके सामने फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरह के वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।